हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मोड्स और टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन है डिफरेंशियल सर्वाइवल और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। डिफरेंशियल सर्वाइवल मतलब वेल एडेप्टेड इंडिविजुअल पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन वैसे एडेप्टेशंस का रिप्रोडक्शन होता है जो कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड और हेरिटेबल होते हैं, क्योंकि इसी तरह के एडेप्टेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करते हैं। दूसरे शब्दों में एलील्स का डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जो कि नेक्स्ट जनरेशन के सर्वाइवल में हेल्प करता है, यह इवोल्यूशनरी चेंजेस भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि पॉपुलेशन के विदिन यह वैसे वेरिएशन को ऐड करता है जो कि हेरिटेबल होते हैं। अब है मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के 3 मोड होते हैं। पहला है डायरेक्शनल सिलेक्शन। पॉपुलेशन के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनवायरमेंटल चेंज के रिस्पॉन्स में चेंज को हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो इंडिविजुअल चेंज होते हैं और सबसे ज़्यादा अडेप्टेड हो जाते हैं वे फेवर्ड होते हैं। यह एक प्रोग्रेसिव सिलेक्शन है। यह एनवायरमेंटल चेंज के दौरान या उसके बाद अकर होते हैं। अब है डायरेक्शनल सिलेक्शन का सेलिएंट फीचर्स। यह अकर होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनवायरमेंट में चेंज की वजह से नॉन एवरेज या स्पेशलाइज फेनोटाइप्स फेवर्ड होते हैं और नॉर्मल या एवरेज इंडिविजुअल्स एलिमिनेटेड होते हैं। यह ट्रेट के मीन वैल्यू को ऑल्टर करता है। आइए हम इसे ग्राफ की मदद से समझें। तो यह है ग्राफ सिलेक्शन के पहले, यह है ग्राफ सिलेक्शन के बाद। यह बेल शेप्ड कर्व को दिखाता है या बेल शेप्ड ग्राफ को दिखाता है। तो इस सिलेक्शन की वजह से एक एंड के तरफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एलिमिनेटेड हो जाते हैं और दूसरे एंड के तरफ इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्राफ जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ग्राफ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। यह है सिलेक्शन के पहले का ग्राफ और यह है सिलेक्शन के बाद का ग्राफ। इस ग्राफ का मीन वैल्यू और शिफ्ट होने के बाद के ग्राफ का मीन वैल्यू ये है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेट का जो मीन वैल्यू है वो भी ऑल्टर हो गया है। तो हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। यह वैसे म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन को फेवर करता है जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में इसके फिटनेस को बढ़ाता है। नॉर्मल या एवरेज इंडिविजुअल्स एलिमिनेटेड हो जाते हैं चूंकि एक्सट्रीम इंडिविजुअल फेवर्ड होते हैं। यह प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन लाता है, अर्थात यह पॉपुलेशन में शिफ्ट को शो करता है। एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो पहले पॉपुलेशन में लाइट कलर्ड मौत की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पॉपुलेशन में डार्क कलर्ड मौत की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स टू डीडीटी। इनिशियली पॉपुलेशन में मोस्टली डीडीटी सेंसिटिव इंडिविजुअल थे, अर्थात पॉपुलेशन में डीडीटी सेंसिटिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी अधिक थी। फ्यू जनरेशन्स तक डीडीटी को यूज़ करने के बाद पॉपुलेशन में डीडीटी रेजिस्टेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसिटिव से रेजिस्टेंट की ओर शिफ्ट हुआ और यहाँ पे पॉपुलेशन लाइट कलर्ड मॉथ से डार्क कलर्ड मॉथ के तरफ शिफ्ट हुआ। अब दूसरा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसे कि हम नॉर्मल सिलेक्शन या सेंट्रीपिटल सिलेक्शन भी कहते हैं। यह तब होता है जब लंबे समय के लिए लार्ज स्केल एनवायरमेंटल चेंजेस एब्सेंट होते हैं, अर्थात वैसा एनवायरमेंट जो कि अनचेंजिंग होता है या ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, उसमें इस तरह के स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन देखने को मिलता है। चूंकि एनवायरमेंट कांस्टेंट होता है इसलिए जेनेटिक वेरिएशंस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशंस एलिमिनेटेड हो जाते हैं और म्यूटेशन के एब्सेंस में
पॉपुलेशन जेनेटिकली कांस्टेंट रहता है, जिस वजह से एक्सट्रीम वेरिएंस एलिमिनेटेड हो जाते हैं और एवरेज या नॉर्मल फेनोटाइप्स फेवर्ड होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली वैसा अपीयर होता है जैसा सिलेक्शन के पहले होता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। अब है इसके सेलिएंट फीचर्स। यह अनचेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑपरेट होता है। चूंकि एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए पॉपुलेशन में होमोजाइगोसिटी इंट्रोड्यूस होती है। एवरेज इंडिविजुअल्स या इंटरमीडिएट इंडिविजुअल्स फेवर्ड होते हैं और इंडिविजुअल्स जिनके फेनोटाइप एक्सट्रीम होते हैं वे एलिमिनेटेड हो जाते हैं। अब चूंकि एनवायरनमेंट अनचेंजिंग होता है, इसलिए यह म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन को चेक करता है या फिर म्यूटेशन एलिमिनेटेड हो जाता है। यह वेरिएंस और इवोल्यूशनरी चेंजेस को अरेस्ट करता है क्योंकि एनवायरनमेंट कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से एवरेज इंडिविजुअल्स फेवर्ड होते हैं और यह जेनेटिक वेरिएशन या वेरिएंस को अरेस्ट करता है। इस तरह का सिलेक्शन रेयर होता है क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस होता रहता है या एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो ये है ग्राफ सिलेक्शन के पहले, ये है एक्सट्रीम फेनोटाइप और ये है इंटरमीडिएट फेनोटाइप। ये है सिलेक्शन के बाद का ग्राफ। एक्सट्रीम इंडिविजुअल्स या एक्सट्रीम फेनोटाइप के इंडिविजुअल्स एलिमिनेटेड हो जाते हैं और वैसे इंडिविजुअल्स जिनका फेनोटाइप इंटरमीडिएट होता है उनका सिलेक्शन होता है, इसलिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। अब तीसरा है डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। इस तरह के सिलेक्शन में एक्सट्रीम फेनोटाइप्स फेवर्ड होते हैं और इंटरमीडिएट वंस फेवर्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम फेनोटाइप को इंटरमीडिएट फेनोटाइप के ऊपर एडवांटेज मिलता है। इसमें पॉपुलेशन जो पहले होमोजेनस था वो सेवरल एडेप्टिव फॉर्म्स में ब्रेक हो जाता है। पॉपुलेशन का फेनोटाइप उसके मीन वैल्यूज से पुष्ट होता है। पॉपुलेशन के विदिन यह अमाउंट ऑफ वेरिएंस को इंक्रीज करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि अब पॉपुलेशन होमोजेनस नहीं है। यह एडल्ट्स में बाई मॉडल और ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन देता है अर्लियर यूनी मॉडल की जगह। ये पहले दो सिलेक्शन डायरेक्शनल सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन से ज़्यादा कॉमन होता है। अब है इनके सेलिएंट फीचर। यह होमोलोगस पॉपुलेशन को सेवरल डिफरेंट एडेप्टिव फॉर्म्स में ब्रेक करता है। एक्सट्रीम फेनोटाइप्स का फिटनेस हाईएस्ट होता है और इंटरमीडिएट फेनोटाइप का फिटनेस लोएस्ट होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट फेनोटाइप एक्सट्रीम फेनोटाइप से डिसएडवांटेजेस होता है। आइए हम इसे ग्राफ से समझें। ये है ग्राफ सिलेक्शन के पहले। शेडेड रीजन इंटरमीडिएट फेनोटाइप या मीन वैल्यू को दिखाता है और यह एक्सट्रीम फेनोटाइप्स को दिखाता है। अब ये है ग्राफ सिलेक्शन के बाद। इसमें एक्सट्रीम फेनोटाइप्स फेवर्ड होते हैं और इंटरमीडिएट फेनोटाइप्स फेवर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन दो एडेप्टिव फॉर्म्स में ब्रेक कर जाता है। तो अब यहाँ यूनी मॉडल ग्राफ की जगह बाई मॉडल ग्राफ होता है। आइए अब हम इन तीन तरह के सिलेक्शन को ग्राफ की मदद से कंपेयर करें। तो ये है पॉपुलेशन का ग्राफ सिलेक्शन के पहले। यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं और फेनोटाइप को एक्स एक्सिस पे। ग्राफ बेल शेप्ड है, ये है इसका मीन वैल्यू। ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन का ग्राफ। बिफोर सिलेक्शन पॉपुलेशन के ग्राफ को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है चूंकि एनवायरनमेंट में चेंज एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ एक एंड से इंडिविजुअल एलिमिनेटेड हो रहे हैं और दूसरे एंड में यह ऐड हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पॉपुलेशन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इसका मीन वैल्यू भी ऑल्टर हो जाता है। यह है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ। यह अनचेंजिंग एनवायरनमेंट में होता है। डॉटेड लाइन से पॉपुलेशन के ग्राफ को दिखाते हैं सिलेक्शन के पहले।
तो इसमें एक्सट्रीम फेनोटाइप्स एलिमिनेटेड हो जाते हैं और इंटरमीडिएट फेनोटाइप फेवर्ड होते हैं, जिसके फलस्वरूप की हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है। यह है डिसरप्टिव सिलेक्शन। यहाँ पे एक्सट्रीम फेनोटाइप्स फेवर्ड होता है और इंटरमीडिएट फेनोटाइप फेवर्ड नहीं होता है, इसलिए पॉपुलेशन जो कि अर्लियर होमोजेनस था वो दो एडेप्टिव फॉर्म्स में ब्रेक कर जाता है। तो ग्राफ जो पहले यूनी मॉडल था वो बाई मॉडल हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।